Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are learning the course of Introduction to Statistics. The book we are following is Statistics for Business and Economics, written by Anderson and Sweeney. The topic that we are going to learn today is index number, and that is chapter number 17. Each month, the US government publishes a variety of indexes designed to help individuals understand current business and economic conditions. Perhaps the most widely known and cited of these indexes is the Consumer Price Index. As its name implies, the CPI is an indicator of what is happening to prices consumers pays for items purchased. Specifically, the CPI measures change in price over a period of time with a given starting point or base period and its associated index of 100. The CPI can be used to compare current period consumer prices with those in the base period. आप लोग अक्सर देखते हो कि जो इंडेक्स होता है बेसिकली वो होता क्या है कि आप लोगों का इंडिविजुअल्स को वो हेल्प आउट करता है आपके रोज के मामलात के और बिजनेस के हवाले से। और वो इंडेक्स हम लोग जनरली बात की जाए तो इंडेक्स हर चीज का 100 होता है। आज आप चिकन लेने जाते हैं, चिकन की कीमत आज 325 हो जाती है या 350 हो जाती है, लेकिन आप कंपैरिजन करते हैं कि कल तो चिकन की कीमत 300 थी, आज 350 हो गई है, तो आप अंदाजा लगाते हैं हाँ आज जो है वो 25% ज्यादा हो गई है कल के मुकाबले में। तो जब आप अपनी चीजें डेली की चीजें आप इस तरह मैयर कर रहे होते हैं या आप महंगाई देख रहे होते हैं कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, या आपकी जो हमारी डेली प्रोडक्ट्स हैं, दाल होगी, कोई भी आप चीज परचेज करने जाते हो, इंडिविजुअल परचेज करना जाता है, तो वो कितने परसेंट इंक्रीज हुई है, डेट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। Even though the CPI is perhaps the best known index, many other government and private sector indexes are available to help us measure and understand how economic conditions in one period compare with economic conditions in other period. जैसे हमारी गवर्नमेंट है ना, वो क्या करती है, पीपल पार्टी और पीटीआई का इकोनॉमिक पीरियड कंपेयर कर रही होती हैं कि शरह सूद में इतने परसेंट इंक्रीज हो गया, या हमारी जो है वो जीडीपी में इतना इंक्रीज हो गया, इन्फ्लेशन में इतनी कमी आ गई है। तो वो एक दूसरे के साथ जो कंपैरिजन कर रहे होते हैं, बेसिकली जो कंपैरिजन होता है ना वो इंडेक्स की बेस के ऊपर होता है। ठीक है। The purpose of this chapter is to introduce most widely used types of indexes. We'll begin by constructing some simple indexes to gain a better understanding of how indexes are computed. तो हम लोग सबसे पहले सिंपल इंडेक्स देखेंगे कि सिंपल इंडेक्स कैसे कंप्यूट होते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है प्राइस रिलेटिव्स। The simplest form of a price index shows how the current price per unit for a given item compares to the base period price per unit for the same item. हम क्या करते हैं, ये आपकी प्राइस पर गैलन, मतलब ये आपके डॉलर की जो आपके ऑयल की कीमत है ना पेट्रोल की, वो है 1990 में 1.30 था, 1991 में 1.10, 1992 में 1.09, तो ये इस तरह करके है। ठीक है। Table 17.1 reports the cost of 1 gallon of regular gasoline for the years 1990 through 2008. To facilitate comparison with other years, the actual cost per gallon figure can be converted to a price relatives. ठीक है। प्राइस रिलेटिव का फार्मूला ये है, प्राइस इन पीरियड टी, जो करंट पीरियड होता है, डिवाइडेड बाय बेस पीरियड। जैसे हम लोगों ने चिकन की बात की, अगर चिकन की आज की प्राइस ले
डिवाइडेड बाय कल की प्राइस लें जिसके मुताबिक हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वो आपका इन प्राइस रिलेटिव आ जाएगा। और जो भी बेस पीरियड होगा वो आपको बताया जाएगा कि आपने ये वाला जो बेस पीरियड है वो लेना है। अगर नहीं बताया जाएगा तो जो सबसे पहला टाइम होगा आपके पास वो आप उसको बेस पीरियड कंसीडर करेंगे। ठीक है। अब देखें बेस पीरियड में हम लोगों ने किया क्या, 1990 का वैल्यू जो थी वो 1.30 थी। 1.30 डिवाइडेड बाय 1.30 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वो आपको प्राइस रिलेटिव आ जाएगा, दैट इज 100। अब 1991 की जो प्राइस है वो है 1.10 डिवाइडेड बाय 1.30 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो वो क्या वैल्यू आ गई है, 84.6। तो इसका मतलब है कि जो 1991 में 1990 के मुकाबले में जो गैसोलीन की पर गैलन की कीमत है वो कम हुई है। ठीक है। इसी तरह 1.09 डिवाइडेड बाय 1.30 मल्टीप्लाई बाय 100 83.8। तो जो चीजें वैल्यूज 100 से कम होंगी इसका मतलब है वो सस्ती हुई हैं। ठीक है। और जो 100 से अबव जाएंगी वो वैल्यूज उतने ज्यादा होंगी, यानी कि 2000 में देखिए 1.48 डिवाइडेड बाय 1.30 मल्टीप्लाई बाय 100 113.8। इसका मतलब यह है कि 2000 में जो गैसोलीन की कीमत थी वो 13%, 13.8% ज्यादा हुई है किसके मुकाबले में, 1990 के मुकाबले में। समझ रहे हैं, इस तरह करके। और 2001 के अंदर या 2004 में देखें, 2004 में जो गैस की कीमत है वो 1990 के मुकाबले में 42.3% ज्यादा हुई है। तो इनकी आप इंटरप्रिटेशन जो है वो इस तरीके से करते हैं प्राइस रिलेटिव्स की। ठीक हो गया। इसमें आप जो आपका बेस पीरियड होता है वो सेम होता है। अच्छा फिर देखिएगा, द सेकंड concept is aggregate price indexes. Although price relatives can be used to identify price changes over time for individual items, we are often more interested in the general price change from for a group of items taken as a whole. अभी तो हम लोगों ने प्राइस रिलेटिव्स में क्या बात की, सिर्फ एक इंडिविजुअल चीज की बात की। लेकिन अगर हम लोग ग्रुप ऑफ चीज ज्यादा चीजों की बात की जाए, ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं यार महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। अब महंगाई जो है वो आपकी दो चार पांच चीजों का नाम है, आपके बिजली के बिल, आपकी यूटिलिटीज के बिल, आप लोगों का घर का जो किचन का सामान आता है उनको मिला के, आपके जो डेली खाना पीना होता है उनको मिला के महंगाई इन चीजों से बनी है। सिंगल आइटम से महंगाई नहीं बनती। ठीक है। For example, if we want an index that measures a change in the overall cost of living over time, we will want the index to be based on price changes for a variety of items, including time, including food, housing, clothing, transportation, medical care. जैसे जब हम लोग शुरू में लाहौर गए थे तो वहां पे उस टाइम पे जो हॉस्टल्स या आप लोग का जो नॉर्मल एवरेज होता था महीने का स्टूडेंट का खर्चा वो 5-6 हज़ार रुपये तक, 7 हज़ार रुपये तक होता था। लेकिन अगर अब आप एवरेज की बात की जाए तो अब हो सकता है 15 हज़ार 20 हज़ार रुपये जो है वो एवरेज आप लोगों की लाहौर के अंदर हॉस्टल और लिविंग और आप लोगों की ट्रांसपोर्टेशन और ये वो करके लगता होगा। ठीक है। An aggregate price index is developed for the specific purpose of measuring the combined change of group of items. Consider the development of an aggregate price index for a group of items categorized as normal automotive operating expenses. हम लोग क्या करते हैं, फॉलो इलस्ट्रेशन, वी लिमिट द आइटम्स इंक्लूडिंग इन द ग्रुप टू गैसोलीन, ऑयल, टायर एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। ठीक है। हम ये चार चीजों का ले लेते हैं। टेबल 17.3 of four components of our automotive operating expense.
ऑटोमोटिव ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब ये है जिस तरह आप लोगों के पेट्रोल पंप्स नहीं होते हैं, ठीक है, वहां पे, और यहाँ पे देखें आप लोगों से 13 पॉइंट, ये टेबल 17.3 ये आप लोगों का डाटा दिया गया है कि 1990 में ये इनकी प्राइसेस थी और 2008 में इनकी ये प्राइसेस है, ठीक है। गैसोलीन, गैलन ऑफ गैसोलीन 1990 में 1.3 का आता था, 2008 में 3.25 का आता था। क्वार्ट ऑफ ऑयल जो है वो 1990 में 2.10 का आता था, 2008 में वो 8.0 का आता है। टायर जो था वो 1990 में वो $130 का आता था, 2008 में वो $140 का आता था। इंश्योरेंस पॉलिसी जो थी वो 1990 में $820 की थी, 2008 में वो $130 की थी। तो देखते हैं ये किस तरह कंप्यूट होता है। एन अनवेटेड aggregate index can be developed by simply summing the unit prices in the year of interest। जिसके अंदर आप इंटरेस्ट रखते हैं वो आपका हो जाएगा, एंड डिवाइडेड द सम बाय द सम ऑफ यूनिट प्राइसेस इन द बेस ईयर। जो आपका बेस ईयर होता है वो डिवाइडेड हो जाता है, सम आपका जो है वो इंटरेस्ट होता है वो ऊपर हो जाता है, और उसकी वैल्यू जो फार्मूला आई टी, दैट इज समीशन पी आई टी। आई टी का मतलब है कि आपका करंट पीरियड, टी का मतलब होता है करंट पीरियड, ठीक है। आप आई टी की जगह बेशक P1 लिख दें और नीचे P0 लिख दें, ठीक है। जीरो का मतलब होगा कि वो बेस ईयर को डिनोट कर रहा है, वन का मतलब है कि वो करंट ईयर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। या जीरो एन लिख दे, एन का मतलब होगा करंट ईयर, जीरो का मतलब होगा बेस ईयर, डिवाइडेड बाय P I0 मतलब बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा यहाँ पे हम करंट ईयर हमारा 2008 है, बेस ईयर हमारा 1990 है, तो हमने क्या किया सिर्फ सम कर दिया। तो आई 2008, ठीक है, हम 2008 की वैल्यूज को ऐड किया, 3.25 प्लस 8.0 प्लस 140 प्लस 130 डिवाइडेड बाय 1.30 प्लस 2.10 प्लस 130 प्लस 820 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 124। इसका मतलब ये हुआ कि 2008 के अंदर 1990 के मुकाबले में पेट्रोल पंप चलाने की जो कॉस्ट है उसमें 24% जो वो इंक्रीज हुआ। फॉर द फ्रॉम द अनवेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स we might conclude that the price of normal automotive operating expenses has only increased 24% over the period from 1990 to 2008। ठीक हो गया जी। But note that the unweighted aggregate approach to establish a composite price index for automotive expenses is heavily influenced by the items with large per unit prices. Consequently, items with relatively low unit prices such as gasoline and oil are dominated by the high unit price items such as tires and insurance. The unweighted aggregate index for automotive operating expense is too heavily influenced by prices changed in tires. Because the sensitivity of an unweighted index to one or more high priced items, this form of aggregate index is not widely used. A weighted aggregate price index provides a better comparison when used quantities different। अब आप हम बात कर रहे थे अनवेटेड की। अब अनवेटेड का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें देखें, इस डाटा के अंदर आप देखें कि जो टायर की कीमत और इंश्योरेंस की कीमत है ये इतनी ज्यादा है कि उनकी वजह से जो छोटी कीमतें हैं ना उनको बहुत ज्यादा उसके ऊपर डोमिनेट हो रही हैं। तो इस वजह से जब आपके पास इस तरह की कुछ वैल्यूज बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं और जो डोमिनेट कर रही हों, हम जो है अनवेटेड मेथड है उसको प्रिफर नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं बल्कि इनके साथ इनकी क्वांटिटीज को ऐड करते हैं। वो देखिए ना, इंश्योरेंस पॉलिसी तो आपने एक दफा करवाई है, लेकिन और टायर भी आपने कभी कभार चेंज करवाना, लेकिन गैस जो है गैलन ऑफ गैसोलीन है वो तो बहुत ज्यादा बिकेगा। तो हम क्या करते हैं, जब प्राइसेस के साथ उनकी क्वांटिटीज भी ऐड की जाएं तो उसको हम लोग अनवेटेड से वेटेड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जो कि एक ज्यादा सूटेबल मेथड है, ठीक है। द फिलॉसफी बिहाइंड द वेटेड प्राइस इंडेक्स इज दैट ईच आइटम इन द ग्रुप शुड बी वेटेड अकॉर्डिंग टू इट्स इंपॉर्टेंट।
और इसकी फिलॉसफी ये है कि जो भी आपके ग्रुप के अंदर चीज है उसका वेट जो है उसकी इंपॉर्टेंस के मुताबिक उसको देना चाहिए। इन मोस्ट केसेस द क्वांटिटी ऑफ यूजेज इन दिस द बेस्ट मेजर ऑफ इंपॉर्टेंस, hence one must obtain a measure of quantity for the usage for the various items in the group. Table 17.4 gives annual usage information for item of automotive operating expense based on a typical operation of mid-size automotive mobile for approximately 1500 miles per year. तो ये देखें, अब उनने क्वांटिटी साइड ऐड कर दी है, ठीक है, और क्वांटिटीज हर एक के लिए डिफरेंट नहीं रखी, उन्होंने क्वांटिटीज सबकी सेम रखी हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि साल में एक दफा करवानी है, टायर जो है वो 2 है, क्वार्ट्स ऑफ ऑयल जो है वो 15 दफा ऑयल आप चेंज करवाने हैं, आप 15 दफा चेंज करवाया, और गैलन्स ऑफ गैसोलीन जो है वो 1000 है। तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब आपका फॉर्मूला जो है वो प्राइस के साथ सिर्फ क्वांटिटीज ऐड हो जाएंगी, ठीक है। देखिए वेटेड के अंदर क्वांटिटी सिर्फ एक है, अब इंशाल्लाह जब हम आगे पढ़ेंगे तो बेस ईयर की क्वांटिटी डिफरेंट हो जाएंगी, करंट ईयर्स की क्वांटिटी डिफरेंट हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल वेटेड प्राइस इंडेक्स के अंदर, वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स के अंदर क्वांटिटीज जो है वो सेम ही है। तो आपने क्या, आई टी इज इक्वल टू समीशन पी आई टी क्यू आई डिवाइडेड बाय समीशन पी आई नॉट क्यू आई बेस करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर। तो आपने क्या किया, 3.5 को इन आइटम्स के साथ मल्टीप्लाई किया, 1000 प्लस 8.0 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 1.140 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1030 मल्टीप्लाई बाय 1, और इसी तरह बेस ईयर की प्राइसेस जो थी वो 1.30 मल्टीप्लाई बाय 100,000 प्लस 2.10 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 130 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 820, और आपने 194। और अब हम इससे from this weighted aggregate price index we would conclude that the price of automotive operating expenses has increased 94 over the period from 1990 to 2008, ठीक है। हमेशा आप जो इंटरप्रिटेशंस करते हैं वो 100 के ऊपर करते हैं, अगर 100 से वैल्यूज कम हो तो आप डिक्रीज उतने परसेंट हो जाता है, ठीक है, और अगर 100 से वैल्यू ऊपर हो तो आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका। अच्छा, दो बड़े ना इंपॉर्टेंट मेथड्स है, दो बड़े। अब आप लोगों को वेटेड प्राइस इंडेक्स कंप्यूट करना आ गया, अब दो मेथड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो मेथड्स कौन से हैं, अगर तो आप क्वांटिटीज जो है, क्वांटिटीज जो है वो दोनों सूरतों में बेस ईयर की यूज करें तो तब तो आप मेथड आपका कहलाएगा लेस पेयर प्राइस इंडेक्स, समझ गए बात को। और अगर आप क्वांटिटीज यूज करें करंट ईयर की तो तब आपका मेथड कहलाएगा पाशिस इंडेक्स, तब आपका मेथड को क्या कहलाएगा, पाशिस इंडेक्स। ये जो दोनों मेथड हैं, दोनों मेथड के हवाले से आप लोगों ने जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। जैसे ये देखें ना, क्वेश्चन नंबर 1 देखें, क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी और यूनिट प्राइस, यानी कि प्राइसेस भी आपको दी गई हैं, क्वांटिटीज भी दी गई हैं, ठीक हो गया। ए और बी आइटम की आपने कंपैरिजन करना है 2007 टू 2009 का, ठीक है। आप सबसे पहले प्राइस रिलेटिव कंप्यूट करेंगे, फिर आप अनवेटेड प्राइस इंडेक्स फॉर दीज टू आइटम्स इन 2009। अनवेटेड के अंदर आप क्वांटिटीज नहीं यूज करेंगे, सिर्फ आप प्राइसेस यूज करेंगे।
तीसरे पार्ट के अंदर कंप्यूट अ वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स फॉर द टू आइटम्स यूजिंग लेस पेयर प्राइस मेथड। तो लेस पेयर प्राइस मेथड के लिए आप क्या करेंगे, 2007 की क्वांटिटीज यूज करेंगे, और परचेस के लिए आप क्या करेंगे, 2009 की क्वांटिटीज को यूज करेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, तो ये मेथड था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोग जो है वो इन चीज़ों को देख के आइएगा, इनका क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 पूरा अटेम्प्ट करके आइएगा। चारों मेथड हम लोगों ने जो पढ़े हैं, प्राइस रिलेटिव, अनवेटेड प्राइस रिलेटिव, वेटेड प्राइस रिलेटिव, जिसका हम लोगों ने पढ़ा कि लेस पेयर है और पार्शियस मेथड है, ये चारों पार्ट आप नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह करके आइएगा। हम लोग इंशाल्लाह जो है वो इनको देख लेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम कंफ्यूजन हुई तो इंशाल्लाह फिर हम लोग उसको कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर मुलाकात होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।